नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट मुक्ता रश्मि और आप देख रहे हैं लीगल आइज विद एडवोकेट मुक्ता रश्मि। फ्रेंड्स, पहलगाम हमले के बाद एक तथाकथित लोक कवि की संवेदनाहीन टिप्पणी रातों रात पाकिस्तान के अखबारों की सुर्खियां बन गई है, जिसे लेकर उनके खिलाफ बीएनएस की कई अलग अलग धाराओं के अतिरिक्त आईटी एक्ट सेक्शन 69A के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिनमें से कई धाराएं बेलेबल हैं और कई नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसकी सूचना उन्होंने खुद सोशल मीडिया के अकाउंट से देते हुए यह अपील की है कि उनके पास पैसे नहीं हैं वकील की फीस भरने के लिए, इसलिए उन्होंने वकीलों से फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ने का आग्रह भी किया है। उनका कहना है कि केंद्र और राज्य की सरकारें उनकी आवाज़ दबाने के लिए उन्हें टारगेट कर रही है, उन्हें गालियां दिलवा रही है, उन पर मुकदमे करवा रही है ताकि वो मेंटली इतनी ऑक्युपाइड हो जाए कि सरकार से सवाल पूछना बंद कर दें। इस अपील के बाद कुछ राजनीतिक दलों के साथ साथ कई यूट्यूबर पत्रकार भी उनके समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। वहीं अधिकांश लोगों का मानना है कि लगभग 5 वर्षों से वो लगातार सरकार का तिरस्कार कर रही हैं। पुलवामा और पहलगाम जैसे संवेदनशील मामले जिससे देश आहत है, उसे भी वो बिहार के चुनाव से जोड़कर सरकार पर लगातार आरोप मढ़ रही हैं और बिना सोचे समझे इतनी तल्ख टिप्पणी जिसका फ़ायदा सीधा दुश्मन देश उठा रहा है, उनकी देशद्रोहात्मक रवैया दर्शाती है। सोशल मीडिया पर भी लोगों की राय अलग अलग है, कुछ उनके पक्ष में है तो कुछ राष्ट्र से जुड़े मुद्दे पर ऐसे कृत्य से बचने की सलाह दे रहे हैं। प्रश्न है कि क्या इतने विशाल और विविध आबादी वाले देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों का काम अब यही रह गया है कि वो 142 करोड़ लोगों की भीड़ में इन्हें ढूंढें और इनकी आवाज़ दबाएं, इन्हें गालियां दिलवाएं और इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएं। और अगर सरकार इनकी आवाज़ दबाने में व्यस्त है तो देश की जिम्मेदारियां क्या इन्हीं के कंधे पर है? क्या स्वघोषित लोक कवि, अघोषित प्रधानमंत्री और भाजपा शासित प्रदेशों की मुख्यमंत्री भी बन गई है? फिलहाल पुलिस ने उनके मामले में लाइन ऑफ एक्शन यानी कार्यवाही की प्रक्रिया तय कर ली है। अब आगे क्या होगा, इसका कानूनी प्रभाव, क्या यूट्यूबर लोक कवि गिरफ्तार होंगी, उन्हें सजा हो जाएगी या उनका चेहरा पूरी तरह चमक जाएगा? आइए विस्तार से बात करते हैं। यहाँ सबसे पहले कुछ बातें स्पष्ट करना जरूरी है ताकि मामले को समझने में आसानी हो सके। इनके ऊपर जो प्रमुख धाराएं लगाई गई हैं वो है बीएनएस सेक्शन 152 यानी देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना, जो अब राजद्रोह यानी कि सेडिशन की जगह ले चुकी है। इसके अंतर्गत लिखित, मौखिक या सांकेतिक भावों द्वारा घृणा फैलाना, सोशल मीडिया या मंचों के माध्यम से वैमनस्यता फैलाना, जिस अभिव्यक्ति से हिंसा या सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न होने की संभावना है उस तरह का व्यवहार करना। दूसरा है सांप्रदायिक दुश्मनी और शांति भंग। बीएनएस के तहत ये धाराएं भी गंभीर मानी जाती हैं और बेलेबल और नॉन बेलेबल दोनों नेचर की हो सकती है। यह आरोपों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि इसे क्या कंसीडर किया जाए। तीसरा इम्पॉर्टेंट एलिगेशन है आईटी एक्ट सेक्शन 69A। 69 ये कहता है कि अगर कोई स्टेटमेंट ऑनलाइन जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि पर दिया गया हो और वह नफरत फैलाता है, किसी धर्म या समुदाय को निशाना बनाता है या
फर्जी जानकारी फैलाता है। तो IT एक्ट की धारा 66A जो अब निरस्त हो चुकी है, लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी उपयोग में आती है, और अन्य धाराएं जैसे 67 और 69A लागू हो सकती है। अब प्रश्न है कि क्या सरकार से सवाल पूछने वाली लोक गायिका की गिरफ्तारी हो सकती है? तो पहली बात कि पूछना और बेबुनियाद आरोप लगाना दोनों में वही अंतर है जो अंतर आलोचना और तिरस्कार करने में है। हमारे संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है, राष्ट्र का अपमान करने की नहीं। राष्ट्र सर्वोच्च है। खैर ये अलग की बात है और इस पर फिर कभी चर्चा होगी। रही बात गिरफ्तारी की, तो उन पर दर्ज FIR में कहा गया है कि लोक गायिका ने अपने X हैंडल से कई आपत्तिजनक पोस्ट किए जिनमें राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की कोशिश की गई और धर्म व जाति के आधार पर एक दूसरे समुदाय के खिलाफ अपराध को उकसाने की कोशिश की गई। इसके अलावा यह भी आरोप है कि उन्होंने लगातार पहलगाम हमले में मारे गए निर्दोषों पर भी सवाल उठाया है और समाज में अस्थिरता फैलाने की कोशिश की है। तो हम कह सकते हैं कि गिरफ्तारी संभव है अगर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उस स्टेटमेंट से सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है, देश की अखंडता को खतरा हुआ है या सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ी है या बिगड़ सकती है, तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, भले ही बाद में कोर्ट से उन्हें जमानत मिल जाए और निजी मुचलके पर उन्हें छोड़ दिया जाए। तो ऐसे ही जानकारी के लिए देखते रहिए लीगल लाइव विद एडवोकेट मुक्ता रश्मि। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।